सब कुछ है, जहाँ पे नूडल्स भी है, जहाँ पे नमक भी है, जहाँ पे आटा भी है, जहाँ पे गुलाब जामुन भी है, तो सोन पापड़ी मिठाई भी है, जहाँ पे नमकीन भी है, तो जहाँ पे बिस्किट भी है, जहाँ पे मिर्च पाउडर भी है, तो जहाँ पे हींग की गोली भी है, जहाँ पे दालें भी है, यानी यह सब कुछ है। अब कंपनी अगर वहां से यहाँ पहुंच सकती है, इसके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इतनी लाजवाब है कि आज ये जो तेल है, ये जो खाने का तेल, खाने में यूज होने वाला तेल, जो हमारा रोज का खाना बनता है उसमें, मतलब इतना वंडरफुल है। तो अगर कोई इसकी ट्रेनिंग अटेंड कर ले, यानी पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अटेंड कर ले, बहुत बारीकी से इसको जान ले, तो उसको एकदम लगेगा यार बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इसका परिणाम ये है कि इस प्रोडक्ट्स ने एक बड़ी धूम मचाई और बहुत जल्दी काम किया, और आज मार्केट में इसकी कैप्चरिंग होते होते बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज आरसीएम अकेला ही लगभग 11 लाख परिवारों को हर महीने करीब 40 लाख लीटर तेल बेचता है। 11 लाख परिवार। अब कोई भी कस्टमर, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि कोई भी कस्टमर किसी चीज को दोबारा खरीदता है, दोबारा सिर्फ तभी खरीदता है जब वो उससे संतुष्ट हो। पहली बार की खरीदारी जरूरी नहीं कि संतुष्ट, पहली बार तो पहली बार खरीद रहा है, तो जैसे मैंने किसी को बताया, मैंने तारीफ की, अच्छा लगा, ये वो। अब हो सकता है कि जो आदमी तारीफ करता है उसका मोटो हो उसका माल बेचना, लेकिन खरीदने वाला पहली बार तो खरीदेगा, लेकिन दोबारा तभी खरीदेगा जब वो उस प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा। अगर 11 लाख परिवार लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं और लगातार करते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में जहां पे सारी कंपनियां बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, हर कंपनियां ऐसे लुभावने विज्ञापन आपके सामने रखती है कि आदमी सम्मोहित हो जाता है, मतलब भ्रमित हो जाता है, और वो कहता है कि ये तो ऐसा, ये ऐसा। बाकी तो बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े स्टार्स और बहुत सारा उसके ऊपर वो कहते हैं ना, वीडियो वीडियो बनाते, तो ऐसे बिल्कुल ऐसा बना देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में उससे ज्यादा बढ़िया कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे एक भी पैसा कंपनी इस तरह के लुभावने विज्ञापन पे कंपनी खर्च नहीं करती है, और उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी और इसका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कमाल का है। यहाँ पे अब क्योंकि हर व्यक्ति के घर में चाय कॉफी भी बनती है, तो कहीं ना कहीं जूस भी आता है, ठंडाई भी आती है, तो यहाँ पे सूप भी आता है, यहाँ पे ये सब चीजें, यहाँ पे कावा है, जो कि बहुत लोगों को पता है कहाँ मिलता है क्या, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है, वो चाय का रिप्लेसमेंट है वैसे, अगर मैं हूँ आपको। साथ में यहाँ पे हमारे घर में क्योंकि जो भी चीजें आती है उसमें पर्सनल केयर, जैसे चाहे वो हमारे अपने खुद के लिए जो भी सामान चाहिए हमारे को, और चाहे वो घर के लिए, घर की साफ सफाई और घर के लिए सामान चाहिए सर। यानी ये लोग जो, अगर आप देख रहे हो तो ये विश्वास ही नहीं होता कि ये कपड़े की कंपनी का कैटलॉग, मतलब कपड़े की कंपनी का कैटलॉग देखो, बता यार कौन सी कंपनी की बात करें, मैंने कहा ये कंपनी तो वही है ना, कंफ्यूज है लोग, इधर सब कुछ ही बदल गया वहां पे। अब क्योंकि जो लेडीज के जो आइटम्स है या जेंट्स के जो आइटम है टेक्सटाइल की सीरीज में, वो सब चीजें हैं, का अवार्ड विनिंग, लंदन से मोस्ट अच्छी ब्रांड का अवार्ड विनिंग, यानी ये बहुत लाजवाब प्रोडक्ट सीरीज है। साथ में आपकी आइटम में जो कि सबसे चीज की कॉस्मेटिक की सीरीज है, महिलाओं को भी कोई निराश नहीं किया गया है, चाहे वो सॉक्स और हैंकी और टॉवल और बेल्ट और बरमुडा हो, निक्कर हो, कुछ भी हो, वो भी है यहाँ पे। लेकिन सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजें भी हैं यहाँ पे, और ट्रेवल का आइटम नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है, फुटवेयर नहीं मिले तो चीजें अधूरी रह जाए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो जाए तो तब तो कुछ भी कर सकते हैं। एक कपड़े की कंपनी कमाल करते करते इतनी सारी चीजों को लाना, उसका बिजनेस करना, मार्केट में उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, ये साबित करता है कि जो व्यापार है वो बहुत एक जांची परखी, एक बढ़िया उम्दा, एक बेहतरीन, एक सॉलिड कंपनी है, जिसका कारोबार दिनों दिन विस्तार कर रहा है। इस चीज हमारे बीच में आ रही है। कंपनी के पूरे भारत में लगभग 10,500 से 11,000 के आसपास आउटलेट काम कर रहे हैं, और ये वो है जहां पे कंपनी ने एक पॉलिसी दी हुई है कि अगर कोई भी दुकान खोले, इस कंपनी की यानी आरसीएम की कोई भी दुकान खोले, और खोलने के बाद अगर उसको लगता है कि वो दुकान नहीं चल रही है या नहीं चला पा रहा है या उसको पोसा नहीं रहा है, उसको कुछ वाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, खर्चा नहीं निकल रहा है, तो जिस दिन चाहे वो दुकान बंद कर सकता है। जिस दिन चाहे दुकान बंद करेगा, सारा सामान कंपनी में वापस करेगा, पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, एक भी पैसा कटे बिना, 1 रुपया भी नहीं।
पूरा, बस ये कि उसको वापस करके वो तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि पहुंचाने की जिम्मेदारी दूसरी की है, लेकिन पूरा का पूरा सारा का सारा प्रोडक्ट्स वापस होगा और पूरा पैसा वापस मिलेगा। अगर अपनी मिल से बताऊंगा कि इस हिंदुस्तान में लगभग 1,40,00,000 दुकानें काम करती हैं। अगर इन 1,40,00,000 दुकानों को अगर आज ये ऑप्शन दे दें कि सर आपकी दुकान में जो भी सामान पड़ा है अगर आप बंद करना चाहो तो सारा सामान जहाँ से लिया वापस दे दो, पूरा पैसा मिल जाएगा। हिंदुस्तान की 1,40,00,000 में से 1,20,00,000 दुकानें आज बंद रहेंगी, क्योंकि हर आदमी तक वो तो बेचारा चला इसलिए रहा है कि वो फंस गया, माल पड़ा है, अब बेच रहे, छाती पे पड़ गया कि माल पड़ा पुराना हो गया, उसी को बेचेगा, ग्राहक आएगा, ग्राहक को चाहिए कुछ देगा, वही भैया ये बहुत बढ़िया, वो तारीफ करके उसको बेचना पे, उसके पास माल पड़ा है, उसको बेचना है। यहाँ पे ये कंपनी कहती है कि किसी पे कोई प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, जिसको जो चाहिए वही लेना है, जो नहीं बिकता वापस कर दो, 30 दिन की मनी पे गारंटी देती है। इसका मतलब यहाँ पे इतनी लिबरल पॉलिसी, इतना अगर आसान तरीका है और उसके बाद अगर बिजनेस काम कर रहा है, वो कहते हैं छूट रहा आजादी के साथ अगर तेरा बिजनेस काम कर रहा हो तो इसका मतलब ये बिजनेस कमाल का है। इसका एक वीडियो में फटाफट से गो थ्रू कर देता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा आपको। मैं आपको ये उसी कंपनी की जानकारी दे रहा हूँ जिस कंपनी की फैक्ट्री पहले शुरुआत में सिर्फ कपड़े की थी और पैंट पीस बनाती थी। अब जो कंपनी पैंट पीस बनाते बनाते जिसका विस्तार, जिसका रूप, जिसका ये अगर आप जो डेकोरम देख रहे हो फिर वो इस जगह पहुंच गया, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कहाँ तक है। ये वीडियो कुछ पुराना है, लगभग मेरे ख्याल से साल भर पुराना है। अब तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे और आ गए हैं, बहुत सारी नई चीज इसके अंदर, और हर महीने लगभग 250-300 नए स्टोर ऐसे खुल रहे हैं, हर महीने खुल रहे हैं। और कंपनी की बहुत बड़ी तैयारी है, इस साल कंपनी का टारगेट है कि हम 5 से 10,000 नए स्टोर हम 2021 में खोल देंगे। अगर कंपनी की तैयारी है इसका मतलब कंपनी ने उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी पॉलिसी भी बनाई होगी, ऐसा नहीं कि केवल कह देने भर से तो काम नहीं रहा, मोटिवेट करने से तो काम नहीं रहा ना। उसके पीछे कंपनी को नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग है, उसके प्रोडक्ट्स के रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, और इंडिया लेवल पर मैनेजमेंट की टीम, और वो प्रोडक्ट्स की बिक जाएगी, उसकी बिक्री होगी, उसके प्रोडक्ट्स का सेलिंग का कोई इंश्योरेंस मोड, कुछ अच्छे ब्रांड और कुछ अच्छी ब्रांडिंग, मतलब बहुत सारी चीजें कंपनी करती है। तब जाके कंपनी को पता होगा हम इतना सारा काम इस साल कर देंगे। कंपनी बहुत कुछ करने जा रही है और इस साल 5 से 10,000 नए स्टोर कंपनी इस साल खोल देगी 2021 में। रफ्तार बहुत तेज है क्योंकि कंपनी का गोल है 2025 तक इस हिंदुस्तान में 1,00,000 स्टोर खोल देना, 1,00,000। और अगर ये कंपनी कर रही है तो फिर ये कंपनी खोल देगी, क्योंकि 20 साल से इस कंपनी ने जब जो सोचा वो कर दिखाया, तो अब ये कर दिखाएगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को काम करना है, तैयारी है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। ऐसी कंपनी के बारे में आज मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि ये ऐसी कंपनी जो इतनी जबरदस्त है, इतनी विशाल है और ऐसी कमाल की है, इस कंपनी के साथ हम बिना पैसे लगाए काम करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम में जितना जो भी कुछ समय लगाते हो, पैसा लगाते हो, वो 100% जो भी करते हो आप उसको कर दो सिर्फ घटा के 50 नहीं, 40 नहीं, 30, 20, 10 नहीं, 5 नहीं, 2% नहीं, 1%। यानी आप कोई कहता है, मैंने कहा वो कहता है कि मैं तो ये इतना समय देता हूँ, मैंने कहा उसको 1% लेता हूँ, सिर्फ 1% दे दो आप, ओनली 1%। मिलेगा कितना कि जितना आप अभी 100% काम में लेते हो उसका 100 गुना ज्यादा आपको 1% करने से होता है। ये पावर है इस बिजनेस की, जिसकी जानकारी अभी मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। हर कंपनी जब कोई काम करती है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, हर एक कंपनी अपना एक तरीका निकालती है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की एफएमसीजी की कंपनी हो, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, कोई बड़े ब्रांड्स, कुछ भी, हर कंपनी का एक पॉलिसी, कोई कंपनी का टारगेट होता है कि हमें प्राइस का कोई झंझट नहीं है, हम प्रोडक्ट्स ऐसा बनाते हैं कि रेट चाहे कुछ भी रखनी पड़े लेकिन कस्टमर हमारा दीवाना हो जाए। फिर वो चीजें महंगी, फरारी कार बहुत महंगी आती है, उनका टारगेट अलग है, वो सस्ता बनाने के हिसाब से चीजें नहीं बनाते, उनका टारगेट क्या है कि हम लोग बिल्कुल एक ऐसी चीज बनाते हैं, हमारे प्राइस क्राइटेरिया नहीं है, रोल्स रॉयस प्राइस क्राइटेरिया नहीं है, वो लाजवाब अल्टीमेट बनाते हो,
उनका टारगेट होता है, तो उनकी जो गाड़ियां होती है वो 2, 3, 4, 5 करोड़ की होती है। आप और हम शिकायत करके सर हम तो खरीद नहीं सकते, कहते सर आपके लिए नहीं बनाई है, हमने ये सोच के बनाई है कि ये कार जिसको जो खरीदनी है बट वो उस लेवल की बनाते हैं, यानी ये वो लोगों के लिए बनती है। कुछ कंपनियां जो सस्ते प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनका टारगेट है ये है चीजें सस्ती होनी चाहिए, ताकि चाहे वो बोले क्वालिटी के साथ थोड़ा समझौता भी करो, रेट में तो कमी इतनी हो जाए। तो कुछ कंपनियां सस्ता बनाती है, कुछ कंपनियां बहुत बढ़िया बनाती है। इस कंपनी का तरीका क्या है? इस तरीका ये है कि ये कंपनी क्या करती है कि क्वालिटी तो रखती है हाई, लेकिन प्राइस रखती है लो। इसका तालमेल बना के कंपनी चीजें इतनी महंगी नहीं हो जाए कि लोग खरीद नहीं पाए, चीजें इतनी ऐसी ना हो जाए कि लोगों को उसकी वर्थ नहीं लगे। तो कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बना के उसको आपको हाई क्वालिटी के साथ में आपको लो प्राइस पे देने का प्रयास करती है। अब लो प्राइस का मतलब ये नहीं कि केवल क्वालिटी को हल्का नहीं करती है, मतलब क्वालिटी को नहीं, रेट उसकी जो कॉस्टिंग है उसको कम करती है, उसको हल्का करती है, लागत को कम करती है। कंपनी कहती है यार कि अगर मैं मान लिया मेरा एक नहाने का साबुन है, उस नहाने का साबुन को अगर मैं विज्ञापन करके किसी के घर में पहुंचाऊंगा तो नहाने की क्वालिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, नहाने में ज्यादा मजा थोड़ी ना आएगा। अब रेपर है, उस पर अगर किसी बढ़िया हीरोइन का फोटो लगाओ, उससे मेरे को नहाने में क्या मजा आएगा? कुछ नहीं फायदा है। तो ये कंपनी कहती है यार रेपर पे किसी एक हीरोइन का विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हाँ, हम प्रोडक्ट्स अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चीज आपको कम कीमत में बहुत बढ़िया मिलेगी। ये पॉलिसी पे कंपनी काम। आज क्योंकि हम एक बिजनेस की बात करें जिसको आपको और मेरे को अपनाना है, हमें काम करना है। बात आती है कि अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो वो सोचता है कि यार मैं तो जॉब कर रहा हूँ, जॉब करना चाहिए, एक मेंटेलिटी होती है। लेकिन आज अगर बात करते हैं तो जॉब जो है ना वो बहुत अनस्टेबल होगी। और ये बात केवल अभी कोरोना की पीरियड की नहीं है, अगर हम देखेंगे तो जॉब पिछले कई सालों से डे बाई डे अनस्टेबल होगी और आने वाले वक्त में और अनस्टेबल हो जाएगी। अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस हिंदुस्तान में, मैं बात वर्ल्ड की नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की नहीं कर रहा हूँ, इस इंडिया में लगभग 1 करोड़ नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी 1 करोड़ नए लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो यार बड़ी खुशी की बात है, मेरे को लगा बड़ा अच्छा आर्टिकल है, और मैंने कहा 1 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। अच्छा भाई, 1 करोड़ को नौकरी मिलना तो बहुत बड़ी बात, अच्छी खुशी की बात। लेकिन साथ में नीचे जब आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो साथ में लिखा हुआ था कि ये 1 करोड़ नई नौकरियां आएगी तो 20 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो 1 करोड़ नहीं आएगी, 19 करोड़ चली जाएगी, मतलब ऐसा एवरेज 1 करोड़ का बैठेगा, मतलब 20 करोड़ जाएगी, 1 करोड़ आएगी। उन्होंने ऐसा क्यों है? उसके पीछे रीजन ये था कि अब हम रोबोट के युग में पहुंचे हैं। हम हर काम को अब टेक्नोलॉजी के तरीके से किया जा रहा है, तो इसलिए अब 20 लोगों का काम एक आदमी एवरेज कर देगा, तो एक आदमी को नई नौकरी मिलेगी, नहीं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को जानता है उसको तो काम मिलेगा, और पुराने लोग जो टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे उनको हाथ धोना पड़ेगा, और क्योंकि 20 की जगह 1 को मिलेगा तो नौकरी अनस्टेबल होगी। बात आती है कि ये चीजों का सामना हमें करना ही पड़ेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। आजकल अगर आप देखते हो तो कॉल सेंटर से जब आपके पास कॉल आती है या आप कभी कॉल करते हो, आज मैंने जैसे एचडीएफसी बैंक में कोई कॉल किया, तो बैंक में कॉल किया तो कॉल करते ही एक अच्छी सी सुंदर महिला, सुंदर इसलिए कि वो उसकी आवाज सुंदर थी तो मुझे सुंदर ही लग रही होगी, फीलिंग सुंदर वाली आ जाती, तो मधुर आवाज में उसने बोला कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आपको किस विभाग में बात करनी। तो उसने ऑप्शन दिए, अकाउंट से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आपको लोन से रिलेटेड। वो एक महिला ने मुझसे सामने ऑप्शन रखे, मैंने आंसर दिया, मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी करनी है, तो ओके मैं आपकी मदद करती हूँ, वो कहता हिंदी में बोल रही हूँ। अच्छा ये रिकॉर्डेड वॉइस है, वहां पे कोई महिला थी नहीं, रोबोट क्यों आ गया यहाँ पे? अब क्या वो उसने मेरी वॉइस को डिटेक्ट किया कि मुझे बैंक अकाउंट से संबंधित बातचीत करनी है, उसने मेरी कॉल को वहां लगा दिया, यानी उसी पे कनेक्ट कर दिया। तो कंप्यूटराइज सिस्टम से काम हो रहा है। अब आदमी तो काम ही नहीं कर रहा है, तो आदमी नहीं कर रहा है, इसका मतलब आदमी की तो नौकरी गई। जब आदमी होता तो आदमी को नौकरी मिलती, आदमी की तो नौकरी गई। अब वो एक महिला कितनी बोले वो तो थकती नहीं है। आदमी तो कहता है मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, समझ ला 8 लाख 8 करोड़ घंटे काम कर ले, वो तो उसका तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो एक रिकॉर्डेड वॉइस है, वो चलती है, सबको काम कर रही है, सबका जवाब मिल रहा है। और मजेदार बात है, इंसान बात करता है तो एट ए टाइम पे, अगर मान लिया मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस टाइम पे मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक से बात कर रहा हूँ। अभी मैं विनोद जी मेरे सामने बैठा है, अजय जी यार आप सब लोग मेरे सामने बैठे, मेरी आपसे बात चल रही है। लेकिन वो जो महिला जो रिकॉर्डेड वॉइस है वो एट ए टाइम पे वो 50 लोगों को जवाब दे रही है, क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड वॉइस है, तो स्मार्ट तरीका हो गया। तो टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाएगा इस हिंदुस्तान के आम आदमी को नौकरी की। आपको बात मेरी समझ में आनी चाहिए, और बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कोरोना तो छोटी सी चीज है, मतलब ये तो जो टेक्नोलॉजी है तो ये तो ऐसा
छोटी सी बात और जो शेयर करता हूँ, महंगाई है। आज महंगाई थोड़ी कमर, ये हम इस तरह के रोज हम पढ़ते रहते हैं। एक और बात करते हैं, डुप्लीकेट सामान। डुप्लीकेट सामान यानी आज हम देखते हैं रोज आए दिन के शॉपिंग पे हमारे को रोज नकली चीजें मिलती है, और ये सब हम जानते हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया है। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि महंगाई है, बढ़ती रहेगी, मान लेते हैं। आज पेट्रोल साला 86-87 रुपए लीटर हो गया है ना, वो 100 भी कम हो जाएगा, मतलब हमने स्वीकार कर लिया। 100 कम हो जाएगा, स्वीकार कर लिया, हमने मान लिया कि महंगाई है, बढ़ेगी। मुझे याद आती है कि मैं जब अपनी जो मेरी 20-22 साल की उम्र थी, पहली बार कार चलाई, तो मैंने जब पहली बार अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया तो 12 रुपए लीटर पेट्रोल, आज 12 का 86-87 रुपए पर लीटर हो गया है ना। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये रेट पता नहीं कहाँ जाएगी। मुझे याद आती है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो 1 रुपए में मैंने समोसा खाया, बल्कि उस टाइम मुझे ये भी याद है कि 1 रुपए में हम 3 समोसे लिया करते थे। एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा हलवाई था, हम जाते थे कॉलेज के सारे स्टूडेंट, 1 रुपए में 3 समोसे खाते थे। आज साला एक समोसा ले तो कहीं 10 रुपए का, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25 रुपए का आता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है। ऐसे में क्या वास्तव में हमारी इनकम हमारी जिंदगी को उस महंगाई के साथ लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? चलिए हम ग्राहक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल है मेरा जो आपको अपने अंदर से पूछना है कि अगर मैं कहता हूँ कि ग्राहक है, अगर कोई भी एक व्यवस्था में अगर मैं ग्राहकों को हटा दूं, पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है, बहुत सारे दुकानदार हैं, होलसेलर है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और कंज्यूमर है, ग्राहक। अगर मैं कहूँगा मैं ग्राहक को हटा दूं और यहाँ पे ये है बिचौलिए और यहाँ पे ये है फैक्ट्री जो उत्पादक है, जो कपड़े बनाने वाले, अगर मैं कस्टमर को हटा दूं तो क्या ये बिचौलिए और ये फैक्ट्रियां इनका अपना कामकाज चल सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? ग्राहक ही नहीं रहेगा तो फैक्ट्री करेगा क्या? वो फैक्ट्री का मालिक तो बर्बाद, दिवालिया हो जाए। ग्राहक भी सामान को खरीदने वाला कोई तो होना चाहिए ना। इसका मतलब ये हो गया यार ये तो जरूरी है, मेरी फैक्ट्री तो होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं फैक्ट्री होगी जरूरी, अब मैं ये कहता हूँ कि अगर कस्टमर होना जरूरी है क्योंकि बिना कस्टमर की बात बनेगी नहीं। ऐसी फैक्ट्री जरूरी है क्योंकि बिना फैक्ट्री के बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि अगर हम कस्टमर है, हमारे को बना के देने वाला नहीं, तो हम करेंगे क्या? अब बात आती है बिचौली की। अगर मैं बिचौली हटा भी दूं तो मेरा कोई काम रुकता नहीं है, यानी कि फैक्ट्री में सामान बन रहा है, आम आदमी खरीद रहा है अपने घर में, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब उसकी जिंदगी आराम से चल सकती है। ये वो बिचौली है हमारे लिए सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बना है। महंगे सामान कौन दे रहा है? बिचौली है। नकली सामान कौन दे रहा है? बिचौली है। चीजों को डुप्लीकेट कौन बेच रहा है? बिचौली है। तो यानी ये सब कुछ कर रहे हैं। आइए इस कंपनी ने क्या किया, ये मॉडल को हम आज यहाँ पे समझ लेते हैं। आम आदमी अपने घर की रोजमर्रा की चीजें एक दुकानदार से खरीद के लाता है या होलसेलर के साथ सामान आता है डिस्ट्रीब्यूटर से निकल के, C&F एजेंट की मदद से फैक्ट्री से सामान निकलता है और बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे खर्च होता है। ये आज की तारीख में इस हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जो आप सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वजह से यहाँ पे कोई भी सामान कंपनी से निकलता है, आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो ही जाता है। आपके घर में आप कहते मेरे पास इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है, अच्छी हेल्दी इनकम सोर्स नहीं है या पैसा नहीं है, इससे इन रोल को कोई लेना देना नहीं है। आपके घर में हो या ना हो, सामान तो आपको महंगा ही खरीदना पड़ता है। इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने ये कहा कि हम बिचौलियों का रोल ही हटा देते हैं, ये पैसा उनको देने के बजाय हम आम आदमी को देते हैं। इससे क्या होगा कि ये बिचौलिए जो है ये हट जाएंगे तो नकली सामान भी नहीं रहेगा, क्योंकि बिचौलिए हटाई थी नकली बनाने वाले। यहाँ पे बिचौलिए अगर हट गए तो साथ में महंगाई वाला काम मामला भी खत्म हो गया। यहाँ पे जो भी चीजें थी सारी गड़बड़ तंत्र को हटा दिया, यहाँ पे आम कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आने लगा। यहाँ पे इसके लिए आप और हम जैसे साधारण लोगों को करना क्या है कि हमारे को अपनी केवाईसी करानी है। सिंपल एक केवाईसी करानी होती है। यानी हिंदुस्तान के 135 करोड़ जो लोग हैं उसमें से जो भी व्यक्ति 18 साल से अधिक की उम्र का व्यक्ति है वो सब कोई भी चाहे इस कंपनी की केवाईसी करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा कभी जिंदगी में किसी को देना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। न पहले दिन देना है, न बाद में देना है, न कभी 5 साल बाद देना है, न 50 साल बाद देना, न 100 साल बाद देना, कभी देना ही नहीं है। न आपको केवाईसी का पैसा देना है, न आपको मेंटेनेंस का पैसा देना है, न रिन्यूअल का पैसा देना है। आपको कभी किसी चीज का कोई पैसा देना नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी केवाईसी होती है। केवाईसी होते ही आपके पास एक आपकी आईडी बन जाती है। होते ही जो फायदा होता है वो क्या होता है कि आपके घर में अब जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे, आपकी जो आईडी बन गई, आपका एक लाइसेंस नंबर आपके नाम पे इशू हो गया है, वो लाइसेंस नंबर के बेसिस पे पूरे हिंदुस्तान में ये जो 10,500 दुकानें खुली हुई है, आप इनमें से कहीं भी जाके
जितनी चीज खरीदते हो, सिर्फ आपको इतना करना है कि उस दुकान पे जाके अपना नंबर बता देना कि साहब मेरे इस नंबर पर बिल बना दो आप। इससे एकदम क्या होगा, जैसे नंबर पे बिल बनेगा आपके पास सामान ओरिजिनल आएगा, क्योंकि नकली आएगा कैसे, पक्के बिल से सामान है, कंपनी का सॉफ्टवेयर काम करता है, डायरेक्ट बिलिंग हो रही है आपके नाम। तो बिचौलिया अपना सामान बीच में डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी से निकला होगा तो बिल बनता ही नहीं है। वो आपके साथ रेट में कोई घपला क्लिक कर नहीं सकता। अगर कोई भी प्रोडक्ट्स होगा तो वो उसकी वही रेट ले सकता है जो बिल बनना हो। और यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक मसाला आपको सामने दिखाया हुआ, सब्जी मसाला। ये सब्जी मसाला देखेंगे तो आपको मार्केट में कोई और ब्रांड का मसाला, कैच कंपनी का, 100 ग्राम पैकिंग का 54 रुपीज की प्राइस है, 54 रुपया मारती है। आरसीएम के उस प्रोडक्ट की एमआरपी ही 40 है। मतलब पहली बात तो एमआरपी ही कम है, जो कि लगभग करीब 28-30% कम है, मतलब 27-28% कम है, इतनी तो एमआरपी कम है। उसके बाद आपने जैसे अपनी वो आईडी बताई, तो जो आईडी आपने फ्री में बनाई थी, वो आईडी बताते आपको जो रेट होगी वो 30 रुपए 10 पैसे में आपके घर में पड़ेगी। हालांकि दो चीजों से पड़ेगी, एक है कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे खरीदा और आपको जो कमीशन मिलेगा, तो दोनों चीजें मिला के आपको घर में पड़ेगी 30 रुपए 10 पैसे की। अब लोग कहते हैं बाजार में छूट मिलती रहती है, देखो आप खुद सोच लीजिए कि 54 रुपए की चीज की छूट इतनी नहीं मिलती, और अगर हमेशा मिलनी ही होती तो फिर रेट 30 ही रखनी थी, फिर ज्यादा रखी क्यों? भाई ये कितना ज्यादा रखेंगे, छूट देंगे तो कंफ्यूज हो गए ग्राहक को, फिर प्रभावित करने का लॉजिक क्या है? यहाँ पे कंपनी कहती है कि हमारी रेट कम है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलती है। अब यहाँ पे भी आरसीएम की दो रेट आपको दिख रही है, बोले एक 40 है, एक आपको 30 में घर में पड़ रहा है, ताकि आप चाहो तो इसका रिटेल करना चाहो तो रिटेल करोगे, तो आप क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो इस कंपनी के, आपको एक पूरी पावर मिलती है, पूरा अधिकार मिलता है। इस वजह से आप पूरे हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दुकान को, कहीं भी कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। उस वजह से आपका एक मुनाफा हो जाता है, इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर रेट यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आप हींग देखोगे तो आपको हींग पड़ती है 32 रुपए 90 पैसे की जगह 45 रुपए की है। यहाँ पे आप बिस्किट देखोगे, यहाँ पे बिस्किट देखोगे, और जो भी आप आइटम देखोगे एक एक करके बिस्किट तो ये 105 रुपए का प्रोडक्ट 68 रुपए 40 पैसे में पड़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे और भी चीजें, वैसलीन देखो तो आप यानी एक एक करके कोई भी चीज देखो, 650 प्रोडक्ट का पूरा कैटलॉग है, पूरे प्रोडक्ट को खूब खंगाल के कंपेयर करो आपको लगा बहुत कम रेट में सामान मिलता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे कम रेट आए दिमाग में खटकाओ प्रोडक्ट कैसा होगा। हिंदुस्तान में आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, उसमें आपको मनी बैक गारंटी मिलती है कि नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम, लेकिन आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स में, फिर भले वो 1 रुपए का शैम्पू का पाउच क्यों ना हो, नमक का पैकेट क्यों ना हो, आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। आपके घर में जो भी सामान आएगा, अगर आपको आपके परिवार को अच्छा नहीं लगे तो कंपनी कहती है पूरा प्रोडक्ट वापस दो, हम पूरा पैसा वापस दे देंगे बिना कोई सवाल किए। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने वापस किया क्यों है, हम सवाल पूछेंगे ही नहीं, है ना। अब कंपनी अगर 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ इतनी गारंटी करी, इतनी गारंटी वही कंपनी कर सकती है जिसको अपने प्रोडक्ट पे जम के तबियत से भरोसा हो। कंपनी का मोटो क्या है, अच्छे प्रोडक्ट बनाना, ताकि ग्राहक उसके मुंह से तारीफ निकले, पहली बात। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स कंपनी अच्छे क्यों दे रही है और सस्ते क्यों है, ये क्यों होंगे, इसका सिंपल सा काम है कि इस प्रोडक्ट के बारे में आप अड़ोसी पड़ोसी और 4 लोगों से चर्चा आप ही को करनी है, क्योंकि कंपनी ने तो विज्ञापन बंद कर दिया। जब विज्ञापन कर नहीं रही, कंपनी कहती है विज्ञापन आपको करना है। अब आप और हमारे जैसे लोग बड़े तेज है, हम लोगों को जब तक चीजें अच्छी नहीं लगती हम तारीफ करते ही नहीं है। तो यहाँ कंपनी कहती है हम आपको संतुष्ट करेंगे, अगर हमारे को चीजें अच्छी मिल गई तो हम तारीफ करेंगे। इस बिजनेस मॉडल को देखते तो यहाँ पे ये एक छोटी सी शुरुआत जो बिना पैसे की हो रही है, केवल घर का सामान खरीदने में पैसा हमारी जिंदगी में कितना फर्क डालता है। हम लोगों को एमआरपी पे सामान, डिस्ट्रीब्यूटर पे सामान मिलता है क्योंकि हमने केवाईसी करा ली। उसके बाद हमारे को पहले दिन से ही हमारा कमीशन का स्लैब मिलना शुरू हो जाता है। पहले दिन से ही आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, पहले दिन से ही। फिर भले आपने 100 रुपए का सामान ही क्यों नहीं खरीदा, अरे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिला, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का। यानी पहली बात तो रेट कम, ऊपर से आपको कमीशन साथ में शुरू हो गया, खुद की खरीदारी पर शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने अपने परिचितों को इस बिजनेस की जानकारी दी, या इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दी थी, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि आपको अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे आते हैं, आपने अच्छे की बात की, अच्छे की तारीफ की आपने। अब
ये आपके परिचित कोई भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान के हो सकते हैं, नहीं तो जान पहचान बना सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका कमर्शियल एडवांटेज मिलता है। अब आपके ये पड़ोसी हो सकते हैं, आपके साले हो सकते हैं, आपके मामा, चाचा, फूफा, ताया, स्कूल के साथी, बचपन के दोस्त, आपके मौसी के मौसा, आपके चाचा, फुफुरे, भाई, दोस्त, पड़ोसी, कोई हो, आप जितनों को बोलोगे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी भी केवाईसी आपने करवा दी, क्योंकि अब आप करवा सकते हो, क्योंकि केवाईसी कराने की पावर अब आपके पास आ गई है। अब उनकी भी केवाईसी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, ना आपको पैसा लग रहा है ना उनको पैसा लग रहा है, आप इनकी केवाईसी कराते हो, ये अब जिंदगी भर के लिए, लॉन्ग लाइफ, ये छोटी बात नहीं है, ये हमेशा के लिए जन्मों जन्मों का रिश्ता आपका इनके साथ बन गया है। और अब ये यहाँ पे आपने काम किया, विनीता मैडम को आपने स्पॉन्सर कर दिया, तो विनीता मैडम और जया मैडम के घर में जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा, जब भी, तो आपके घर में उससे थोड़ी सी इनकम आपके बैंक खाते में तब से आ जाएगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। न तो विनीता मैडम के घर जाने की जरूरत है, न जया मैडम के घर जाने की जरूरत है। ये तो चाहे कहीं कोई कहीं रहते हो, चाहे अलीगढ़ रहते हो, चाहे जयपुर, चाहे हैदराबाद, चाहे दिल्ली, चाहे कानपुर, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर, चाहे कहीं भी हो, ये कहीं भी, क्योंकि हर जगह सामान मिलता है, हर घर की चीज मिलती है, पसंद की चीज मिलती है, मनी बैक गारंटी इनकम भी मिलती है, रेट कम मिलती है, सब चीजें अच्छी है। ये जब खरीदेंगे आपके घर में इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे जो तरीका है इस बिजनेस का, जो पावर है इस बिजनेस की, क्योंकि कंपनी ने कहा कि हम विज्ञापन और मिडलमैन वाला जो काम है वो आपसे करवा रहे हैं। कंपनी विज्ञापन क्यों करती है, मिडलमैन को क्यों रखती है, ताकि उनका कंपनी का कारोबार बढ़े, टर्नओवर बढ़े, सेल बढ़े। तो यहाँ पे कंपनी ने सेल बढ़ाने का तरीका दे दिया कि भाई आपने जिनको बोला है उनकी मदद करो, और वो भी इसी तरह से और 4 लोगों को बोले, कि इस तरह से हम घर घर में बिना विज्ञापन के पहुंच जाएंगे। यहाँ पे यही काम किया विनीता मैडम ने, यही काम किया जय मैडम ने, आपने की इनकी मदद, और आपके अपलाइन ने भी की आपकी मदद, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम यही, हमें यही काम करना, यही चीजें बतानी है। हम कई लोगों से जब बात करते हैं तो कुछ लोग इस बिजनेस को समझते जानते आ जाते हैं यहाँ पे, और क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में हसीन सपने रखते हैं, वो कुछ इस तरह के काम को करना पसंद करते हैं। यहाँ पे आ गए हेमंत जी। हेमंत जी आए विनीता मैडम के परिचित होने की वजह से। आपको यहाँ पे हेमंत जी के घर में जब भी प्रोडक्ट आएगा, तो तब उस टाइम पे आपके पास जो इनकम है वो विनीता मैडम को भी आएगी और आपको भी आएगी। यानी इनकम अब आपका जो, ये जो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, जो बच्चे आपके बच्चों ने पैदा किए, इसको मैं यूं कहूँ, अगर जनरेशन जो बड़ी है, उससे आपके घर में आपके पास इनकम आना शुरू हो गई। और इनकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, दुकान खोलनी पड़ रही है नहीं, पैसा लगाना पड़ रहा है नहीं, स्टाफ रखना पड़ रहा है नहीं, नौकरी छोड़नी पड़ रही नहीं, आपको आपने तो एक बार स्पॉन्सर कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक के खाते में जो भी बिजनेस होगा, जो भी कैलकुलेशन बनेगी, उसका कैलकुलेशन से पैसा आपके खाते में अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे। प्रोडक्ट्स मान लीजिए, आज कंपनी के प्रोडक्ट की जो शुरुआत की, आज के 20 साल पहले 1 या 2 प्रोडक्ट्स थे, बल्कि एक ही था, मैंने जब शुरुआत की एक ही प्रोडक्ट था, आज लगभग 650 प्रोडक्ट्स हो गए हैं। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अब क्योंकि आपने एक नेटवर्क बना लिया, टीम खड़ी कर दी, जाल बिछा दिया, उस जाल में जब जब जो जो चीजें खरीदेंगे, कोई मसाला, कोई दाल, कोई आटा, कोई कपड़े, जूते, जैकेट, साबुन, टूथपेस्ट, न्यूट्रिशन, एग्रो प्रोडक्ट्स, सूटकेस, बैगेज, वो कुछ भी खरीदेगा, आपके पास ऑटोमेटिक उसके टोटल टर्नओवर से आपकी कैलकुलेशन आपके घर में पैसा आ जाएगा। अब ये प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब जब मैंने शुरुआत की एक था, आज 650 प्रोडक्ट्स हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी साल सन 2021 में ये प्रोडक्ट्स 1000 से ज्यादा पहुंच जाएंगी, क्योंकि मैं इस कंपनी को इतना गहराई से, इतने करीब से, रोज का मेरा काम ये है। तो इस कंपनी की जो नई फैक्ट्रियां लग रही है, जो जहाँ पे नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रोडक्ट्स पे जो रिसर्च चल रही है, जो नए टाइप हो रहे हैं, उससे कंपनी की बड़ी जबरदस्त तैयारियां हैं। और क्योंकि इस कंपनी के पास आज 10,500 स्टोर चल रहे हैं, तो कोई भी कंपनी के जब 10,500 स्टोर चल रहे हो, तो कंपनी प्रोडक्ट लाएगी क्यों नहीं। कंपनी की माल की डिमांड है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काम कर रहा है, कंपनी की खुद की उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्ट बढ़ाती जा रही है, प्रोडक्ट बढ़ेंगे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बढ़ेंगे कंपनी की, फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। 2022 में आपको बता रहा हूँ, गारंटी से इस कंपनी के पास आपको कम से कम 2000 प्रोडक्ट की सीरीज दिखाई देगी। 2025 आते आते कम से कम 5000 प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। ये तैयारियां है कंपनी। अगर इतनी बड़ी सीरीज, इतने बड़े बड़े स्टॉक हो, और उसमें जो बिक्री हो रही है उसकी कमीशन आपको, अगर आपके घर बैठे आपके बैंक खाते में आते हो, तो आपके बैंक खाते को कोई दीमक नहीं लगने वाली है।
आपके बैंक खाते में कुछ पैसा बढ़ना ही है, निकलना नहीं है। 1 रुपए भी कभी पैसा आपका निकलना नहीं, आपके पास आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी टीम के साइज भी बढ़ाते जा रहे हो, आपकी इनकम भी बढ़ती जा रही है। यहाँ आपने एक बार काम किया, आपके पास एक बार इनकम आ जानी चाहिए, हिसाब किताब बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम को अगर थोड़ा सा गहराई से समझे कि ज्यादा इनकम कैसे बनती है, भाई बिना पैसे लगे ज्यादा पैसे कैसे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे विनीता मैडम को आपने एक बार बताया कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको एक बार इनकम आ गई, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ विनीता मैडम ने दोबारा प्रोडक्ट खरीद लिया आपसे बिना कहे भी, आपके बिना कहे भी, तो दोबारा खरीदा, ऑटोमेटिक बैंक खाते में आपके दोबारा पैसा आ गया, आपके अगले महीने फिर पैसा आ गया। आपने कहा ये पैसा कहां से आया? ये इसलिए आया क्योंकि विनीता मैडम ने दोबारा सामान खरीद लिया। अब विनीता मैडम अगर 1 साल तक सामान खरीदेगी, 1 साल तक 12 महीने लगातार आपके खाते में बैंक में पैसा आएगा। यहाँ पर अगर ये विनीता मैडम 10 साल सामान खरीदेगी तो 10 साल पैसा आएगा, 50 साल खरीदेगी 50 साल पैसा आएगा। यहाँ पे पैसा कभी रुकेगा ही नहीं। और ऐसे ही विनीता मैडम के नीचे जो लोग आ रहे हैं वो भी जब जब खरीद करेंगे, जितना ज्यादा टीम बढ़ती जाएगी, जितनी बार खरीदारी करते जाएंगे, जितने प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, आपने कुछ नहीं करना। जिंदगी में कोई भी काम करो ना, छोटे से छोटा काम करते हो और उसको बड़ा करना हो तो आप भी तो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस की खास बात है कि आपने जो करना था कर दिया, है ना? आपने जो करना था कर दिया। आपका काम है फैक्ट्री नहीं लगाना, प्रोडक्शन नहीं करना, आपका काम है टीम का ख्याल रखना, नेटवर्क बढ़ाना, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी चेक की साइज हो जाएगी। इनकम बड़ी करना चाहते हो, यहाँ पे ये इनकम एक दिन क्या होगा, देखो दुनिया छोड़ के हम सबको जाना है, जाना पड़ता है क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति का नियम कुछ बनाया ऐसा है। और एक दिन जब हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे तो क्या ये हमारी इनकम खत्म हो जाएगी, कि स्वाहा हो जाएगी, ढेर हो जाएगी? नहीं, ये नौकरी नहीं है कि ढेर हो जाए, ये दुकान नहीं है कि ढेर हो जाए, ये कंसल्टेंसी नहीं है कि ढेर हो जाए, ये पुलिस की वर्दी का एक अच्छा ओहदेदार पोस्ट नहीं है कि ढेर हो जाए, ये नेता की सीट नहीं है कि ढेर हो जाए, है ना? इस दुनिया में सारी चीजें ढेर हो सकती है, सारी चीजों को राख लग सकती है, सारी चीजें ये कहते हैं शमशान घाट में बिल्कुल भस्म हो सकती है। लेकिन आपका जो एक बार जो केवाईसी कराया गया नियम, वो आईडी वो खत्म हो ही नहीं सकती। वो ऑटोमेटिक आपके बाद आपके परिवार के नाम पे, नहीं आपके बाद में कहता हूँ, अगर आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी के नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी हिंदू लोग सिस्टम के हिसाब से। और हर महीने जो भी चेक आ रहा था, चाहे वो आपका आधार 5 लाख आ रहा हो, 10 लाख आ रहा हो, 20 लाख आ रहा हो, वो आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पे, और आपकी पत्नी या आपके बेटे है तो बेटे के नाम पे, या उनके ये जो भी होगा आपके वारिस के नाम पे ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा। उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनके बच्चों के नाम पे आना शुरू हो जाएगा। यानी आपने जो काम किया है, एक बार कुछ लोगों को स्पॉन्सर करके इसको बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, ये निर्णय आपकी जिंदगी को स्वर्ग बनाने वाला काम है। यहाँ पे कंपनी 45% पैसा बांटती है, जिसमें से 32% पैसा डिफरेंस के रूप में, 8% पैसा रॉयल्टी के रूप में, 5% पैसा टेक्निकल बोनस के रूप में। ये कमीशन बांटने का अपना एक तरीका है। इसकी ज्यादा गणित तो ज्यादा मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मोटा मोटा चीज को समझते हैं। अगर हमारा टर्नओवर 100 रुपए से 5,000 के बीच में हो तो 10% कमीशन बनता है, 5,000 से 10,000 के बीच में हो तो 12% कमीशन बनता है, 10,000 से 20,000 के बीच में हो तो 14% कमीशन बनता है। और ये टोटल टर्नओवर आपकी अकेले की खरीदारी का नहीं है, आप और आपकी टीम में जितने भी लोग आए हैं उन सबका टर्नओवर मिला के है। तो आपका 14% स्लैब होगा, पैसा आपको मिल जाएगा, आपके नीचे जो टीम होगी उनका उनको मिल जाएगा। इस तरह से आपका कारोबार जितना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कमीशन का स्लैब बढ़ता जाएगा। और जितना बड़ा टर्नओवर में कैलकुलेशन निकालोगे उतनी आपकी चेक की साइज बढ़ती जाएगी। ये डिफरेंस कमीशन में 3.5 लाख तक का स्लैब एक न एक दिन हम पहुंचा देते हैं, जो कि पहुंचाने में हो सकता है किसी को 3 महीने लगे, किसी को 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये निर्भर करता है आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड होकर इस पे काम करते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो चेक की साइज होती है वो अगर 3.5 लाख के स्लैब को टच कर जाता है तो आपके पास जो मंथली जो पैसा बनता है आपका खुद का, वो मोटा मोटा 15,000 से लेके 25-30,000 पर मंथ के आसपास यहाँ पे चेक आपका आने लगता है। यहाँ पे सिलसिला रुकता नहीं है, ये रुकता नहीं है, बढ़ता है और आगे जाता है। तो आगे चलने के बाद आपको एक रॉयल्टी इनकम आती है। अब आपकी टीम बड़ी हो गई है और आपकी टीम में अगर कोई 3.5 लाख के स्लैब पे आपके जगह आपके नीचे वाला भी आ जाता है तो आपके बाद आपके पास उसकी रॉयल्टी आने शुरू होती है। और यहाँ पे रॉयल्टी का जो स्लैब होता है उसमें 3%, 4.5%, 6%, 8% के कमीशन बनते हैं। ये कैसे बनते हैं ये मैं पूरा ड्राइंग चार्ट अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन पे दी हुई, जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे पसंदीदा एप्लीकेशन बनी हुई है, और आरसीएम की वेबसाइट पे भी दी हुई है। और बाकी आप जो भी आपके साथी आपके सीनियर है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे भी आप जब समझ सकते हो।
और चाहो तो जब भी चाहो मुझसे व्यक्तिगत बात करके मुझसे भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जब रॉयल्टी का स्लैब आ जाता है आपका, तो रॉयल्टी के स्लैब पे जो जो लोग पहुंच जाते हैं उनकी इनकम आती है महीने में 20,000 से लेके लाख रुपए पर मंथ तक। लोग रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं तीसरे चौथे महीने, लोगों को रॉयल्टी पे पहुंचने में लग जाता है कभी तो 5-6 महीने, कभी किसी को 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ये निर्भर करता है आप कितना डेडिकेशन से काम कर रहे हो। आप अपना नौकरी, अपना कारोबार, अपना व्यापार, अपना दूसरा कोई भी काम और कोई भी जिम्मेदारी वाला काम करते करते भी बिजनेस को कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आपको 8 घंटे की ड्यूटी देने का सिस्टम नहीं है, इसमें कोई अटेंडेंस लगाने का सिस्टम नहीं है, इसमें काम नहीं करो तो एब्सेंट लगने का सिस्टम नहीं है, इसमें काम कम ज्यादा करो तो आपको डांटने का सिस्टम नहीं है, इसमें काम करते करते आपको कोई इमरजेंसी दूसरा काम आ गया तो आपकी नौकरी जाने का खतरा नहीं। यहाँ पे खतरे नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे ये जो आपने बिजनेस जो शुरू किया है ये अमर बिजनेस है, इसमें कभी भी कोई चीज खराब, नुकसान होने का, घटने का, टूटने का, फूटने का लफड़ा है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ ये है कि निर्भर करता है कि आप काम जितना ज्यादा करोगे आपका बिजनेस साइज उतना बड़ा हो जाएगा, जितना साइज बड़ा हो जाएगा आपके चेक की साइज बड़ी हो जाएगी। तो सिंपल साइज था जिसका ख्याल करोगे काम को बड़ा कर ही सकते हो आराम से। यहाँ पे उसके बाद आपको जो टेक्निकल का स्लैब है वो आता है, जब टेक्निकल के स्लैब पे आने के बाद आपको 1% से लेके और यहाँ पे 5% तक के हमारे कमीशन स्लैब बनाए हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति टेक्निकल के स्लैब पे पहुंचता है, अगर 1% पे भी पहुंचेगा तो चेक की साइज कम से कम 40,000 रुपए पर मंथ की बनने लगेगी। और उसके बाद जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे 2.25% के स्लैब अगर कोई पहुंच जाता है तो उसका जो चेक का साइज बनता है करीब 60-65 हजार रुपए के आसपास बनता है। 2.5% के स्लैब पे जाएगा तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए का चेक बनता है। 3% के स्लैब पे पहुंचेगा तो लगभग 2.5 से 3, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक का चेक बनता है। 3.5% के स्लैब पे चला जाता है 4 लाख से लेकर 7-8 लाख रुपए तक के मंथली चेक बनते हैं। 4.5% पे चला गया तो चेक की साइज 10 लाख से लेके 20 लाख रुपए पर मंथ के बीच में आ जाती है। 5.5% पे चला गया तो 15 लाख से लेके 35-40 लाख रुपए तक के चेक बनते हैं। 5% पे चला गया तो 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है। आती नहीं, आ रही है। ये उसी बिजनेस से आ रही है जिस बिजनेस में आपने अपनी केवाईसी करवाई फ्री फोगट में, है ना। वो कहते हैं आपने बिल्कुल फ्री फोगट में केवाईसी कराई, केवाईसी जो फ्री में हो गई लेकिन आपने उसकी कीमत को पहचान लिया। इंपॉर्टेंट क्या था, फ्री में तो सभी को मिलती है, किसी ने उसकी कीमत को पहचान लिया, उसकी देखभाल कर दी, देखभाल की, ख्याल किया, उसके टीम की साइट बनाई, अपलाइन से मदद ली, सिस्टम पे थोड़ा फोकस किया, एक्स्ट्रा टाइम पे जो भी काम किया तो लोगों की इनकम का साइज का अंबार खड़ा हो गया। आज 10 लाख 11 लाख से ज्यादा परिवारों में हर महीने घर में इनकम आती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है 11 लाख परिवारों के घर में। ये कि जिसका साइज छोटा उसकी इनकम की साइज भी छोटी है, लेकिन जिसने ज्यादा समय दिया उसकी इनकम की साइज बड़ी होगी। जिसको जितना ज्यादा दिन की साइज बनती है उसकी चेक की साइज बड़ी होगी। तो चेक किसी का 500 रुपए का भी आता है तो किसी का 50 लाख का भी आता है। और न 500 वाले ने फैक्ट्री लगाई न 50 लाख वाले ने फैक्ट्री लगाई, काम सबने एक ही जैसा किया। बस ये कि जिसने ज्यादा समय दे दिया, जिसको ज्यादा वक्त हो गया है, उसका चेक का साइज इतना बड़ा हो गया। यहाँ पे कोई भी आदमी कितना भी बड़ा चेक ले सकता है, बना सकता है। एक बार आपको टीम बनानी, ख्याल रखना, सीखना और समझना है। और एक बार अगर आपने इस बिजनेस को एक ऐसी पटरी पर ले जाके छोड़ दिया, जैसे कहते हैं कि आपको अगर दिल्ली से अमेरिका जाना है तो आपको क्या काम करना पड़ता है, आपको पहले टिकट बुक कराना पड़ता है। वैसा मैं एक मीटिंग में फ्री होकर कॉल करता हूँ, वैसा मैं मीटिंग में मैं कॉल करता हूँ आपको। तो आपको अगर दिल्ली से अमेरिका जाना तो क्या करना पड़ता है, पहले आपको पूरा प्लान करना पड़ता है मुझे अमेरिका जाना है और कौन सी एयरलाइन से मुझे अपना टिकट बुक कराना है। फिर जब सारी सब चीजें तय हो जाए तो आपने वो एयरलाइन से टिकट बुक कराना है। आपने अपने सूटकेस और कपड़े की पैकिंग करनी है, क्या क्या सामान साथ में ले जाने हैं। उसके बाद आपको जिस दिन आपकी फ्लाइट है उस दिन आपको अपने घर से पूरे पासपोर्ट और वीजा के साथ तैयारी करके आपको घर से निकलना पड़ता है, टैक्सी में बैठना पड़ता है, फिर आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। एयरपोर्ट जाके अपने पूरे जो टिकट और पासपोर्ट सारे चेक कराने पड़ते हैं, फिर वहां से बोर्डिंग पास इश्यू करना पड़ता है, इमिग्रेशन कंप्लीट करके आपको फ्लाइट में बैठना पड़ता है। लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद तो अमेरिका फ्लाइट में बैठने के बाद वो कोई और ले जाएगा। अब आपको यार मुझे अमेरिका जाना, मैं इतना दूर अमेरिका मैं कैसे पहुंचूंगा, अरे आपको अमेरिका नहीं पहुंचना, आपको तो एयरपोर्ट पहुंचना है ना। तो या इस बिजनेस में भी डायमंड या इसमें 50 लाख कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन 50 लाख पहुंचने तक की बीच की जो यात्रा है उतना काम करना है आपको। आपने थोड़ी
कैपेसिटी, इनकी साइज बनानी है, थोड़ा सा बिजनेस को वो कहते हैं ऑटोमेटिक चलने लग जाए उस तरीके पर लाना, इसकी जानकारी आपको पूरी बराबर हम लोग बताते और सिखाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आई कि बिजनेस चलाना है, बिजनेस चलाने की चिंता किसको करनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो आप हम जब काम कर रहे हैं तो हमने काम किया, हम लाखों करोड़ों की इनकम की बात कर रहे हैं जो कि किसी और काम में हम कर नहीं सकते, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी हमारे साथ है जो प्रोडक्ट बना रही है, जिसने फैक्ट्री लगा रखी है। आज लगभग 2000 करोड़ रुपए का सेटअप है किसी कंपनी के पास, वो कंपनी हमारे लिए प्रोडक्ट बना रही है। अगर वो कंपनी नहीं होती, अगर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं होती तो हम फिर यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम की बात कहां से करते। मैं पान की दुकान खोल के तो बड़ी इनकम की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी खुद की किराने की दुकान खोल के तो या खुद की फैक्ट्री लगा के तो बात नहीं कर सकता, मैं इतना प्रोडक्ट आएगा कहां से। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका आज पूरे भारत में इतना बड़ा कारोबार है, जिसकी फैक्ट्रियां लगी हुई है रुड़की, बत्ती, नालागढ़, गुवाहाटी, गैंगटोक, उदयपुर, अहमदाबाद, बॉम्बे, बिलवाड़ा, सिलवासा, कोटा, पता नहीं कितनी जगह। उनके पता नहीं कितने टेक्नीशियंस हैं, पता नहीं कितने इंजीनियर्स हैं, पता नहीं कितनी रिसर्च होती है, पता नहीं कितने वेयर हाउस है, यानी लगभग 160 से ज्यादा पूरे भारत में वेयर हाउस है जहाँ पे ट्रकों के ट्रकों सामान जाता है और वो सारे सामान से पूरा सामान पहुंचता है इस हिंदुस्तान के 11,000 पिकअप सेंटरों तक। कंपनी बाकायदा पहले क्यूसी चेक करती है कि क्वालिटी के पैरामीटर्स तय करती है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड होने के बाद कंपनी प्रोडक्ट्स को प्लान करती है, बनाती है, लेबलिंग करती है और उसके बाद उसकी प्रिक्योर करने के बाद कंपनी पूरे प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में पहुंचाती है। ये सारा काम कंपनी कर रही है। अगर कोई कंपनी नहीं कर रही होती तो फिर आप हम कर क्या लेते, यानी कोई कंपनी है। पैसा किसने लगाया? कंपनी ने। फैक्ट्री किसने लगाई? कंपनी ने। मशीनरी किसने लगाई? कंपनी ने। इंजीनियर किसने लगा रखे? कंपनी ने। अरे मेरे पूरा सैलरी खर्चा बिजली का भी कौन पे कर रहा है? कंपनी। माल खराब हो जाए नुकसान किसको होगा? कंपनी को। तो यहाँ पे सारा काम जनरेट वाला तो कंपनी ने कर रखा है, तो फिर इस बिजनेस को चलाने की चिंता आपको और मुझे क्यों होगी? कंपनी का होगी ना। बड़ा सिंपल सा मामला है। इसलिए इस बिजनेस को चलाने की चिंता करने की आपको और मेरे को जरूरत है ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर मैं घर में बैठा रहूं और मैं वो कहते हैं टिकट तो मैंने अमेरिका का ले रखा है, लेकिन घर से निकली हूँ, देखो मैं कैसे पहुंचता हूँ देखता हूँ, तो फिर तो नहीं पहुंच पाएंगे। देखो उतना काम तो हमें करना ही पड़ेगा। टिकट लेके घर में बैठे रहेंगे तो अमेरिका नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर आप फ्लाइट में बैठ जाते हो उसके बाद वो कहते हैं ना पायलट की हो जाती है, उसी तरह से इस बिजनेस में अगर थोड़ा बिजनेस कर लो उसके बाद चलाने की चिंता कंपनी को है। कंपनी अवेयरनेस पैदा करती है, ब्रांडिंग करती है, प्रमोशन करती है, नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वीडियोस बनाती है, नई नई पॉलिसी लाती है। आपका कारोबार कैसे चले? आप जिन पड़ोसियों से बात कर रहे हो, आपके पड़ोसी ने मुंह पे आपको मना कर दिया, तो आगे से हम कैसे करें? आप और 4 लोगों से बात करो तो आपका पड़ोसी तैयार कैसे हो जाए और नए प्रोस्पेक्ट से बात। ये काम कंपनी करती है क्योंकि कंपनी का कारोबार बढ़ेगा ही ऐसे, और कोई तरीका ही नहीं है। तो कंपनी को बढ़ाना ही ऐसे है। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कंपनी तरीके देती है कि आपका बिजनेस बढ़े कैसे। कंपनी ने तरीका दिया डिस्प्ले वाल का। डिस्प्ले वाल इस कंपनी का एक बड़ा सिंपल और सरल सा एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे कोई भी आदमी सिर्फ 10,000 रुपए लगा के इस कंपनी का एक छोटा सा स्टोर खोल सकता है। ये तरीका दिया कंपनी ने क्योंकि कंपनी को चलाना आता है, कंपनी को पता है हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी आदमी 10,000 रुपए में अपने घर में एक स्टोर खोल सकता है और ये स्टोर खोलता है तो उसको कंपनी की तरफ से एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अब ये कंपनी ने प्लान दे दिया ना कि आपके मोबाइल पे बिलिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इससे क्या आपकी रेट फिक्स होगी, आपका पड़ोसी आपसे बार्गेन नहीं करेगा, आपका सामान पक्का, कंपनी का कोई काम नकली और डुप्लीकेट होने का कोई गुंजाइश खत्म हो गई और आपको मुनाफा प्रॉपर मिलता रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने साथ साथ में, क्योंकि कंपनी जानती है कि आपके छोटे छोटे बिजनेस मॉडल को चला के आपकी टीम को बड़ा करना है, तो आपको घर से निकल के उस एरोप्लेन में बैठने तक के काम में भी मदद कर रही है कंपनियां कि आप चल कैसे पाओ, आप कर कैसे पाओ। ऑफर दे दी ये 1500 बिजनेस वॉल्यूम से अगर ज्यादा की खरीदारी अगर आप हर महीने करते हो, क्योंकि घर का सामान है, आप करते हो, आपके घर में आटा आता है, तेल दाल मसाले पापड़ अचार चटनी आते हैं, हींग आती है, जीर आता है, चावल आते हैं, आपके घर में साबुन आता है, शैम्पू आता है, टूथपेस्ट आता है, चाय पत्ती आती है, बिस्किट आता है, अचार आता है, नमकीन। अब क्या चीज नहीं आती है? जिंदगी चल ही नहीं सकती। इसका गरीबी से कोई संबंध नहीं है। आटा तो चाहिए भाई, गरीबी है तो आटा तो चाहिए, कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं, नमकीन खानी पड़ती है, सारे काम छोड़ सकते हैं, सारी चीजों की सेकेंडरी कर सकते हैं, हम लग्जरी चीजें बंद कर सकते हैं। कार नहीं होगा तो चलेगा, आटा नहीं हो तो नहीं चलेगा। तो आटा तो चाहिए। तो हम जितनी चीजें होगी, जब महंगाई आती है, जब गरीबी आती है, तो हम जिन चीजों को छोड़ देते हैं, कंपनी उस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही। कंपनी कहती है भैया ये तो आपके जीवन चलाने का मूल आधार है, इनको तो आपको खरीदना ही खरीदना है। अब किसी और दुकान से खरीद के लाऊं, मैं किसी और को अमीर बनाऊं, तो क्यों ना हम अपनी खुद की दुकान से खरीद के लाए। अगर आदत बना ले और हम अगर इसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे
उसमें 1500 डीपी का प्रोडक्ट अगर मुझे फ्री मिल जाएगा अगर 6 महीने लगातार मैं इस कंपनी का सामान खरीदता हूँ। पहले ही तो डीपी से आप पहले ही तो एमआरपी कम, एमआरपी से सामान डीपी पे मिलता है, डीपी फिर आपको कमीशन मिलता है, फिर जिस स्लैब पे पहुंच जाओ वो मिलता है, ऊपर से 1500 डीपी का कंपनी ने प्रोडक्ट फ्री और दे दिया। ये कब दिया? जब आपने एक निर्णय किया और कंपनी ने आपको तरीका बताया कि 6 महीने लगातार करना है। अब आप सोचो कि ये बात आपके लिए नहीं कही गई है, ये कंपनी ने आपके साथ आपकी टीम में आने वाले लोगों की ऐसी आदत पड़ जाए इसलिए कही है। अब कल आप ये आदत किसी और में डालोगे, आपका काम पक्का हो गया, बिजनेस सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। कंपनी ने यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा बजट लगाया, पैसा खर्च किया, आपको फायदा दे दिया। कोई कहता है कि सर मैं 10,000 रुपए लगाने में सक्षम नहीं हूँ, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप फिर एक काम करिए कि आप 1500 की जगह 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी कर लीजिए। अगर आप ये भी कर लोगे 6 महीने लगातार खरीदारी करोगे तो हम आपको 7वें महीने में 2000 डीपी का प्रोडक्ट हम आपको फ्री दे देंगे। ये कंपनी की योजना है, क्योंकि कंपनी को पता है कि आपका बिजनेस चलाना कैसे है, आपका कारोबार बढ़े कैसे। साथ में और एक्स्ट्रा ऑफर खूब सारी आती रहती है। अभी यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से एक ऐसी ऑफर आ रखी है जहाँ पे अगर कोई 700 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर न्यूट्रीचार्ज का खरीद लेता है तो न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से 700 में 700 का वो फ्री दे देते हैं, साथ में हार्सन फ्री दे देता है। यानी आपके पास तो डबल मुनाफा हो गया, आपके एक्स्ट्रा बहुत बेनिफिट हो गया। पहले प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं, ऊपर से मुनाफा डबल हो गया। और भी कई चीजें आपको टाइम टू टाइम नए ऑफर्स के रूप में मिलती रहती है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ कि अगर आपने ये डिस्प्ले वॉल खोल ली तो मन में आता है कि यार कहीं ऐसा नहीं कि कंपनी ने साला तरीका तो निकाल दिया, चीजें कर दी महंगी और ऐसे फंसा लिया, मैं उलझ गया। या ऐसा नहीं है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स उसकी प्राइस को एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मार्केट का टूथपेस्ट है जो कि 52 रुपए का मिलता है, उसकी एमआरपी आरसीएम की 45 है, मैंने बताया पहले रेट कम है। डिस्ट्रीब्यूटर का मिलता है 33 रुपए 80 पैसे में, डिस्प्ले वाल खोल ली तो पड़ता 30 रुपए 90 पैसे में। ये तो तब है जब अभी आपने कोई काम नहीं किया, केवल आपने घर की खरीदारी करने का निर्णय किया, अभी आपने टीम नहीं बनाई और 4-6 लोगों को 10 लोगों को 50 लोगों को नहीं बताया, तब आप इतनी कम में पड़ती है। आपकी कॉफी 150 की जगह पड़ती है 90 रुपए में, नहाने का कपड़े धोने का साबुन 10 रुपए का साबुन आपको पड़ता है मात्र 7 रुपए 88 पैसे में। एक एक करके जितनी चीजें देखोगे आप, सारी की सारी चीजें, तमाम की तमाम चीजें आपको कम रेट में पड़ रही है। अब ये और कम में कितनी हो जाएगी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप जरा सी भी टीम बना लोगे आपका स्लैब और बड़ा हो जाएगा, तो आपके परसेंटेज बड़े हो जाएंगे। ये 32% तक का स्लैब है, उसके बाद रॉयल्टी भी, उसके बाद टेक्निकल भी। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है इसकी रेट को कितना कम लाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे एक एक करके तमाम चीजें, फिर वो एक प्रोडक्ट मत मिलाओ, 2 मत मिलाओ, 5 मत मिलाओ, पूरे के पूरे 650 प्रोडक्ट मिलाओ। एक भी महंगा लगे तो कंपनी को छोड़ दो, एक भी महंगा लगे तो कंपनी को छोड़ दो। देखो मैं इतनी गारंटी कर रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट यूज करो, एक भी खराब लगे तो नाली में फेंक दो और 3 गुने पैसे मुझसे ले जाओ। कंपनी तो आपको पैसे वापस देगी प्रोडक्ट के, मैं आपको 3 गुने दूंगा उसी प्रोडक्ट के, क्योंकि कंपनी का तरीका ऐसा है कि कंपनी थोक बजा के काम करती है। कंपनी कहती है कि हमारा ग्राहक के मुंह से उबाल पड़ना चाहिए, निकलनी चाहिए आवाज कि यार क्या कमाल है। क्योंकि जब तक कोई चीज को अगर आपको अच्छी लगे, उसका कमाल कमाल नहीं निकले तो फिर काम चलता नहीं है। कंपनी काम भी ऐसा करती है ना, कि आपके मुंह से कमाल निकले बिना रह नहीं जाता। एक एक करके चीजें, एक एक प्रोडक्ट्स आपको, अगर ये कहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल एक तेल आता है 138 रुपए जिसकी एमआरपी है, यहाँ पे 64 रुपए 50 पैसे में पड़ता है आपको, और सस्ता पड़ जाएगा अगर आप काम करो। एक एक करके जितनी भी चीजें अगर आप देखो, कुछ भी ले लो आप, कोई भी कंपेयर करो, रेट इतनी कम हो जाती है कि हिंदुस्तान में दुकानदार भी अपनी उंगली काट खाएगा, लेकिन ये इस रेट से दुकानदार नहीं खरीद सकता जिस रेट में हिंदुस्तान में एक केवाईसी फ्री में करा के आम आदमी टिकट में पड़ सकता है। देखो बात तो किसी चीज को समझाने की है, बात मैं आज आपको समझा रहा हूँ, इसी तरह से हमें लोगों को समझाना है। लोगों को समझे को कन्विंस में नहीं करेंगे, जानकारी नहीं होगी तो अच्छी चीज भी घर में ही पड़ी रह जाएगी, है ना। तो लोगों तक जाना हमारा काम है। मैं एक छोटा सा चार्ट आपके सामने है कि एक आम आदमी जब सामान खरीदता है तो क्या चीजें देखता है। चीजें स्वदेशी होनी चाहिए कि विदेशी, चीजों में पक्का बिल मिलना चाहिए कि बिना बिल का होना चाहिए, प्रोडक्ट्स बेहतर क्वालिटी के होने चाहिए कि केवल विज्ञापन आने वाली चीजें होनी चाहिए, वाजिब कीमत पे होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए, असली होना चाहिए कि नकली होना चाहिए, जरूरत के सामान होना चाहिए कि लुभावने सामान होना चाहिए, मनी बैक गारंटी मिल चाहिए कि बिना गारंटी का होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यदि कोई अवार्ड वगैरह विनिंग कंपनी हो, प्रोडक्ट्स हो, या सिंपल साधारण कैसा भी हो, परिणामजनक यानी कि जिसके आउटपुट आते हो
या केवल खाया पिया, पता चला आउटपुट का मालूम ही नहीं क्या है। यहाँ पे क्योंकि आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स है शुगर के लिए काम करते हैं, यहाँ पे आरसीएम के प्रोडक्ट्स जोड़ों के दर्द के लिए काम करते हैं, आंखों के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आपके हार्ट, लंग्स, आपके बहुत सारे उस तरह की प्रोडक्ट सीरीज है जो आपकी न्यूट्रिशन की कमाल की सीरीज है, जिसके रिजल्ट आते हैं, जिससे दुनिया भर की ट्रेनिंग मिलती है। आपको प्रोडक्ट्स ऐसा हो जो नजदीक में मिले, नहीं कि दूर जाके लाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ ये सवाल, अगर मैं 10 सवाल किसी को पूछूं तो 10 सवालों के जवाब अगर कोई भी ईमानदारी से देगा तो निश्चित रूप से वो इधर देगा जहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने आपको सवाल पूछे हैं। और अगर वो लेफ्ट साइड के सवाल है तो उसमें नीचे एक और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि ये इनकम देने वाले प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा कि जिसे खर्चा हो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा। तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी वही आंसर देगा जिसमें इनकम मिलती हो। ये 11 सवालों के जवाब इस धरती पे इन 11 सवालों के सारे सही जवाब इस धरती पे और किसी भी कंपनी के पास नहीं, फिर चाहे वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, टाटा, मिंत्रा, है ना, बिग बाजार, पेंटालून, डी मार्ट, आप पूरे धरती साली खोद डालो, लेकिन 11 सवालों के सारे सही जवाब आपको केवल मिलेंगे तो सिर्फ आरसीएम के पास। ये सिर्फ आरसीएम के पास इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप जैसे दिलदार लोग इस बिजनेस से जाते हैं। इसी पावर की वजह से आज आरसीएम इतना बड़ा हो गया है कंपनी दिनों दिन बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती जा रही है, शानदार चीजें देती जा रही है, इनकम के तरीके देती जा रही है। आपके अंदर इस बिजनेस को करने के लिए गजब की क्वालिटी होनी चाहिए। देखो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि दुनिया है, देखो आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, मैं कहता हूँ अगर आप पे खड़े हो जाओ 500 रुपए के नोटों की गड्डी लेके और जो आए उसको बोलो भाई 500 का नोट ले लो, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ 10 में से 8 आदमी आपसे दूर भाग जाएंगे, मतलब पता नहीं कुछ लोचा है ना, कोई लफड़ा है, लेगा ही नहीं, बोले नकली होगा, कुछ फंसा देगा, अरे कुछ पकड़ लेगा। तो आप कुछ भी करो, दुनिया को नहीं समझा सकते आप कुछ भी करो, दुनिया का सोचने का अपना एक तरीका है, एक अपना अंदाज, एक अपना एक स्टाइल है, और उस स्टाइल को अपनाने के लिए देखो अगर मुझे कोई भी चीज काम करना है तो मुझे उसी का समाधान तो निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर एक टैलेंट चाहिए, एक टैलेंट बहुत बढ़िया वाला चाहिए, है ना, बाकी सारे टैलेंट नहीं होंगे चलेंगे। आपको गायक नहीं बनना, डांसर नहीं बनना, कॉमेडियन नहीं बनना, आपको ठुमका नहीं लगाना, आपको पैसे वाला नहीं बनना, आपको पढ़ा लिखा एजुकेटेड हाईली ग्रेजुएट आदमी नहीं बनना, आपको ये टैलेंट होने की जरूरत नहीं है ना, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गाँव के हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर एक क्वालिटी तो चाहिए। वो एक क्वालिटी क्या चाहिए कामयाब होने के लिए, वो बता रहा हूँ, वह आपके अंदर ना सुनने की काबिलियत होनी चाहिए। अब इसलिए होनी चाहिए क्योंकि लोग मना करके, अब लोग देखो मैं आपसे बात करके मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ना सुनने वाला उसकी तो दुनिया क्या कर ले, वो नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। एक डॉक्टर किसी का इलाज करना चाहता है, अब मरीज करवाना नहीं चाहता तो डॉक्टर की उलझानी किस काम आएगी। निर्भर उस डॉक्टर पे नहीं है, उस मरीज पे जो इलाज करवाना चाहता है। तो जब तक डॉक्टर भी कामयाब तभी होगा। तो यहाँ पे आपको कामयाबी हासिल करनी, आपको ना सुननी पड़ेगी, लोग करना चाहेंगे करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपका काम है करते जाओ। तो आपको आज हिंदुस्तान में 12 लाख परिवारों के घरों में इनकम आ रही है, आपका घर अछूता नहीं है, आपके घर में कोई ऐसा श्राप नहीं लगा हुआ है, आपके घर के भी ताले बदलने वाले, आपके घर की भी दीवारों के रंग पेंट होने वाले, आपके घर में भी गाड़ी बंगला खुशियां आने के पूरे पूरे इंतजाम कंपनी ने कर रखे, आपके पास भी सपने देखने का पूरा अधिकार है, आप भी अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हो। आप भी साल 2 साल अगर ना सुन लो और जिंदगी में एक स्वर्ग की जिंदगी आप धरती पे जीना शुरू कर दो, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है। पूरा ऐशो आराम से आप अपने लाइफस्टाइल को आगे बिता सकते हो। और 100 बातों की एक बात, आपको सारी कामों में आपकी कोई मदद कर रहा है ना, आपकी कोई मदद कर, आपकी सीनियर अपलाइन आपकी मदद करिए ताकि आपको काम करने में जो भी दिक्कत आती है आपकी अपलाइन आपकी उस मदद को सॉल्व करती है, आपके लोगों को एजुकेट करती है, मोटिवेट करती है, सिखाती है। कोई और मदद कर रहा है, अरे मदद करता कौन है? मदद आज की तारीख में डॉक्टर के पास जाओ तो बात करने के पैसे लेता है, वकील के पास जाओ तो उलझाने के पैसे लेता है। यहाँ पे आप किसी कुछ भी सलाह ले लो ना तो आपकी सलाह काम की हो या नहीं हो उसके पैसे तो पक्के हो गए। यहाँ पे कोई आदमी आपकी मदद करता है, तब तक मदद करता है जब तक आपकी कामयाबी के झंडे नहीं गड़ जाए। वो मदद क्यों करता है? अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे साथ मेरे सामने लोग बैठे, आप में से किसी के 20,000 का चेक आएगा तो मेरे 500 रुपए आएंगे, मैं अपने 500 के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 20,000 आपको पहले दिलवाने पड़ेंगे। आपके लाख आएगा तो मेरे 5,000 आएंगे। ये सिस्टम थोड़ा क्या उल्टा है कि नीचे वाले की मदद करो, नीचे वाले की इनकम लाओ तो आपको कुछ इनकम मिलेगी। तो आपकी इनकम बढ़ानी है, कल आपको अगर बड़ा करना है आपको भी नीचे वालों की मदद करनी पड़ेगी, काम यही करना है। यहाँ पे इस बिजनेस को कितने लोगों ने अपनाया ये जाहिर करता है, साबित करता है इन कुछ प्रोग्रामों की कुछ झलकियों से।
जहाँ पे इस बिजनेस को सीखने का मौका मिलता है, जहाँ पे इस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में इसकी जानकारियां मिलती है, जहाँ पे इस प्रोग्राम में आप बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेलिब्रेशन प्रोग्राम और इसकी पूरी मॉडल की जानकारी, पता नहीं कितनी गंगा बही यहाँ पे। और हिंदुस्तान में फिर चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे नागपुर हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे तेजपुर हो, चाहे दीमापुर हो, चाहे भुज हो, साला हिंदुस्तान का शहर तो छोड़ो, गांव छोड़ो, मतलब गली मोहल्ला नहीं छोड़ा इसको। क्यों पहुंच गई? क्योंकि इसका तरीका ही ऐसा है। तो कहते हैं हवा किसी एक घर को देख के नहीं पहुंचती, ऐसे ही आरसीएम का बिजनेस है, ये किसी एक को देख के नहीं पहुंचता। हिंदुस्तान का गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ला आज आरसीएम में हो चुका है। आज आरसीएम में लोग रंग चुके हैं, आज आरसीएम के लोग माला पहनते हैं, आज आरसीएम के गुण गाते हैं, क्योंकि बिना पैसे लगाए, बिना कुछ कमाए, अगर इनकम का साधन खड़ा है और बिना कुछ किए आपकी जिंदगी में रॉयल्टी आती है, आपकी नौकरी जाने का खतरा नहीं, आपके बिजनेस में डूबने का कोई लफड़ा नहीं, आपके बच्चों के भविष्य की पूरी गारंटी, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो आपने सिक्योरिटी खड़ी कर ली, आपको पैसा ही नहीं मिले, आपको नाम सम्मान भी मिले, शोहरत भी मिले, आपके लोग वाहवाही करें। आज 15,000 से ज्यादा मीटिंग हर साल होती है, जहाँ पे इस बिजनेस को लोग जानते हैं। पहले फिजिकल मीटिंग होती थी, फिजिकल आज भी लोग कुछ करते हैं, लेकिन डिजिटल मीटिंग का एक नया दौर आ गया। 2021 में कोरोना ने घर बैठे आप और मेरे बीच में मुलाकात करना शुरू कर दिया। इस मुलाकात के संगम से अब यहाँ पे कुछ लोग कलकत्ता से तब यहीं बैठ के बात हो रही, कुछ लोग हैदराबाद से, कुछ लोग चेन्नई से, कुछ लोग बैंगलोर से, कुछ दिल्ली से, कोई राजस्थान से। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कहीं भी हो, एक मंच पे, एक मोबाइल की दुनिया से एक दूसरे के साथ ऐसे तारतम्य बढ़ा लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसने काम करना शुरू किया। और मीटिंगों का जो पावर है, क्योंकि मीटिंग की पावर है, इस बिजनेस में आप किसी को लाते हो, ये काम करती है, लेकिन ये उतना ही काम करती है कि अगर इसके बाद इनको मीटिंगें लगातार मिलती रहे, मीटिंग 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 में आते जाओ, लाते जाओ, आते जाओ, लाते जाओ, आते जाओ, लाते जाओ, आते जाओ, लाते जाओ, यही काम करना। क्योंकि ये सब कुछ आपको मिल ही रहा है ना, आपको पूरी नॉलेज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, आप ये काम करते जाओ, क्योंकि मीटिंग की पावर इसमें बहुत बड़ा काम करता है। कहते हैं इस बिजनेस में आप अपना जो काम करते हो उसकी भूमिका शायद 1% है, लेकिन मीटिंग जो आपको परिणाम देगी उसका रिजल्ट 99% है। मेरा बड़ा अजीब सा सवाल आप लोगों के बीच में पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे परिवार और मेरी फैमिली, इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ी गुस्ताखी माफ हो, कि क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? देखो, बिना कहे, बिना पूछे, बिना जाने, मतलब बिना आपके सवाल के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार ही करते हैं, प्यार के परिणाम जैसा कोई काम नहीं करते हैं। ऐसा प्यार जिसमें पूरी जिंदगी हमारे बच्चे तकलीफ में घुट घुट के मरते रहे, तकलीफ में रहे, पूरी जिंदगी लड़ते रहे, जूझते रहे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे शिक्षा नहीं ले पाए, अच्छे कहीं मतलब सपने नहीं देख पाए, ऐसा प्यार किस काम का? आपका केवल एक फैसला कि मेरे घर में प्रोडक्ट बाजार से नहीं आएगा, आरसीएम से आएगा। अब आपको बाजार की दुकानदार वाला अगर आपको प्यार करने के तरीके देता है तो बाजार की दुकानदार के पास जाके बैठ जाओ, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आरसीएम कहता है कि भैया बाजार की दुकान छोड़ो, आरसीएम की दुकान पकड़ो। सिर्फ दुकान तो बदलनी है, एक बदलने का फैसला अगर आपके घर में खुशियों का एक भंडार खड़ा कर सकता है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। क्योंकि जो करते हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से प्यार, वो कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस से इनकार। और क्योंकि इस बिजनेस की जो पावर है वो ये है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो एक दिन एक समय आता है आप रिटायर हो जाते हैं, आपके बाद रिटायर के बाद आपके पास अगर पेंशन की इनकम आती है तो अच्छी है, नहीं आती तो एक दिन खत्म हो जाती है, आपकी इनकम 0% हो जाती है। और उसके बाद आपके बच्चों को आपने वापस आपकी जीरो से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस बिजनेस में आपकी शुरुआत आप जिस इनकम पे छोड़ के जाओगे उस इनकम से उनकी शुरुआत होती है। आप अगर 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे छोड़ के जाओ तो उसकी यात्रा उसके बाद से शुरू होगी। यानी यहाँ पे एक अनलिमिटेड स्केल का आपका बिजनेस काम करता है। यहाँ पे हम कामयाबी के बड़ा सिंपल और छोटा सा तरीका देते हैं, तरीका बनाओ, सीढ़ी बनाओ, ताकि कामयाबी आपकी आपसे दूर न रहे। सीढ़ी ऐसे बनती है कि पहले महीने अगर कोई नया छात्री है तो शुरुआत करते हैं 5,000 का बिजनेस करे, कम से कम, ज्यादा करे कोई बात नहीं, दूसरे महीने 10,000 का, तीसरे महीने 20,000 का, चौथे महीने 40,000 का। हम क्या ये हर 4-4 महीने मतलब हर 4 लेवल बताते हैं और उसके बाद इनको सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोग इसको सीरियसली गंभीरता से लेके इस पे काम करें। तो यहाँ पे क्योंकि दिसंबर का महीना निकल गया, जनवरी का महीना निकल गया, अब हमारे पास बचा फरवरी। यानी अगर मुझे करना होता तो मुझे यहाँ पे 4 महीने में 4 लेवल कंप्लीट करने थे, सेलिब्रेशन शामिल होने के लिए। लेकिन क्योंकि 4 महीने में सिर्फ 2 महीने निकल गए, मेरे पास बचे ही 2 महीने हैं। यानी आप में से अगर किसी के पास बचे 2 महीने तो ये 2 महीने में 4 लेवल आपको कंप्लीट करने हैं।
लेकिन बिल्कुल आसान है और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप ये सब कुछ तो 1 महीने में भी कर सकते हो। और क्यों हम आपकी मदद करते हैं, हम कैसे करते हैं मदद, कि यहाँ पे जो एक ऑफर कंपनी ने दे रखी है, कुछ एक ऑफर मैं आपको मेरी तरफ से भी देता हूँ। इतना मेरा फर्ज बनता है, इतना मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको काम करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। मेरी ऑफर आपको क्या मिलती है कि अगर ये जो 2000 बिजनेस वॉल्यूम पर मंथ जो आप करते हो, तो कंपनी आपको देती है 2000 के प्रोडक्ट्स कंपनी फ्री में 6 महीने में एक बार। 6 महीने लगातार अगर करते हो तो 2000 के प्रोडक्ट्स मैं भी देता हूँ आपको फ्री में। यानी कंपनी भी दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ। इसमें से अगर आपने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट खरीदे तो न्यूट्रीचार्ज वाले भी दे रहे हैं, यानी आपका डबल नहीं ट्रिपल भी हो सकता है फायदा। तो ये ऑफर मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आपका बिजनेस बढ़ाने में मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आप शुरुआत कर पाऊँ और एक दिन आपका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ऑफर मेरी करती है, जिसके बारे में कभी आप लोगों में से ज्यादातर के पास होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अलग से भी मेरे से बात कर सकता है। वो ये है कि जिनके ये लेवल है, यानी जो काम करते करते जो लेवल आ जाते हैं, अगर कोई किसी का लेवल बिगिनर स्टार्ट और ओपनर का लेवल है, तो उनको मैं पहली बार अगर इन लेवल पे आते हैं तो उनको मेरी तरफ से पहली बार बिगिनर आने पे मैं 2000 एमआरपी के प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से फ्री देता हूँ। यानी ये उस ऑफर के अलावा ऑफर है। अगर एक जंप कर लेते यानी कि बिगिनर की जगह सीधा स्टार्टर चला जाता है, तो 4000 के, 2 जंप पे 6000 के, 3 जंप पे 8000 के, 4 जंप पे 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री देता हूँ। यानी आप जितना ज्यादा काम करोगे आपके बेनिफिट्स उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। कंपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रही है, कंपनी से कमीशन आ रहा है वो अलग चीज है, मैं दे रहा हूँ आपको ये अलग चीज है। यानी आपके पास मल्टीपल बेनिफिट हो गए। आपके जिनके लेवल्स बड़े हैं थोड़े से, अगर जो बड़े लेवल के लोग हैं उनके लिए आपका बेनिफिट थोड़े और ज्यादा, उनको बिल्डर वाली फैमिली में है तो उनको 3000 रुपए के प्रोडक्ट मिलते हैं एक लेवल पे। दो पे आप मतलब एक जंप करने पे 6000, दो पे 2000, तीन पे 12,000 और चार पे 15,000 के प्रोडक्ट मिलते हैं। ये सारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स मेरी तरफ से फ्री मिलते हैं और ये बात मेरी यहाँ पे खत्म होती है। और इसी के साथ मैं अब यहाँ पे अपना पीपीटी को बंद करता हूँ, आपके पीछे रूबरू आ जाता हूँ। यस सर। अब मैं एक बार आप सबका माइक भी ऑन कर देता हूँ। हाँ यस सर, मैंने अब आपका सबका माइक ऑन कर दिया है। आप में से जो भी चाहे बात कर सकता है, पूछ सकता है और अब अपनी जानकारी को ले सकता है। यस सर। हाँ पाल साहब, माइक माइक ऑन करिए पाल साहब। हाँ पाल सर।